शामली जनपद में पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौरक्षा, राजनीति और अयोध्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में उन सरकारों और प्रत्याशियों को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए जो गौ हत्या को रोकने में विफल रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि उनका उद्देश्य पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता को गौ माता की रक्षा और उसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में जो हिंदुत्व की बात की जा रही है वह राजनीतिक हिंदुत्व है और वास्तविक में इसके परिणाम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। अधिक लोगों को पता ही है कि इस समय हम लोग गविष्ठी यात्रा पर हैं। गविष्ठी का मतलब गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रयत्न, और इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाताओं से संवाद स्थापित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में लगभग 225 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज शामली विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और आपसे हमारा संवाद हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री स्तर पर गौ सेवा का संदेश देना है तो केवल प्रतीकात्मक कार्यों के बजाय राज्य में गौ माता को कानूनी दर्जा देना चाहिए। उसके अनुसार देश में पहले गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होना चाहिए, उसके बाद ही किसी अन्य बड़े सांस्कृतिक या धार्मिक विषय पर चर्चा होनी चाहिए। करने के लिए हम निकले हैं। हमारा यही कहना है कि अगर आप लोग समझते हो उचित तो 2-3 बातें अपने को करनी आवश्यक। एक, हमने कहा कि गाय माता है, इस बात की घोषणा कर दी जाए। गाय पशु नहीं है, माता है। हमने केंद्र सरकार से कहा, केंद्र सरकार ने बातचीत बहुत दिन तक की। पहली बार जब आए तो क्यों आए? क्योंकि कहा था कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। तभी तो आप सब प्रसन्न हुए थे, अभी तो हम सब प्रसन्न हुए थे कि ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे हृदय की पीड़ा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आशा जगी थी कि नहीं जगी? तब हम लोगों ने वोट दिया था, पद पर बैठ गए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, नहीं किया। हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। जब नहीं किया तो हम लोगों ने संपर्क किया कि भाई क्या बात है, गौ माता की हत्या के बंदी का कानून अभी तक नहीं आया। तब कहते हैं कि अभी तो हम लोगों को अनुभव ही नहीं है केंद्र सरकार चलाने का, अभी तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं। एक बार जरा जम जाने दीजिए, फिर ये बड़े बड़े काम सब हम कर देंगे। इस कार्यकाल में अंतिम में करेंगे। हमने कहा ठीक है। और जब अंतिम समय आ गया तो हम लोगों ने कहा, बोले इस बार नहीं हो पाया, अगले कार्यकाल में करेंगे। तो अगला कार्यकाल दिया गया। अगले कार्यकाल में हम लोग बार बार कहते रहे कि भाई करो करो करो, वो डालते चले गए। अब करते हैं, तब करते हैं, अब करते हैं, तब करते हैं। जब 4 साल बीत गया तब हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई अब आपसे आशा टूट रही है, ये ठीक नहीं है, अब हम आपको वोट नहीं देंगे। तब अमित शाह जी आए, उन्होंने वक्तव्य दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर दें। सुना था कि नहीं आप लोगों ने? अब तीसरी बार भी बना दिया। कितने गौ हत्यारों को उल्टा लटकाया गया अभी तक कोई बता सकता है? धार्मिक जनता है वो बेचारी पाप में डूबती चली जा रही है। पंके गौरी बसीरती, जैसे दलदल में गाय फंस जाए तो जितना निकलने का प्रयास करती है उतना ही धंसती चली जाती है। ऐसे हमारी जो धार्मिक जनता है वो आज दलदल में फंसी है, दलों के दलदल, और निकलने का जितना प्रयास करती है उतनी और धंसती चली जा रही है। पाप निरंतर चढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों चढ़ रहा है? इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि आप जो मतदान कर रहे हो वो आपका मतदान अंधा मतदान है। अंधा मतदान इस अर्थ में हम कह रहे हैं कि आपका वोट लेकर के नेता को जो जो करना चाहिए वो करने के अलावा भी बहुत कुछ नेताजी कर रहे हैं, जिसके लिए अगर आपको क्लियर कर दिया जाए, पहले से स्पष्ट कर दिया जाए तो शायद आप अनुमति नहीं देंगे।
जैसे यही जो प्रकृति विषय है, अभी आपसे अगर हम पूछे ये बताइए कि आपने नेताजी को वोट दिया है पशुओं को काट काट करके उनका मांस बेचने के लिए? पूछ रहे हैं, चलो जवाब दो, बोलो। नहीं। आप लोगों ने वोट दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। दिया है ना? वोट दिया है कि नहीं? तो वोट नेताजी को इसके लिए दिया है कि पशु काट के बेचें, नहीं। उससे डॉलर कमाएं? इसमें से किसी ने नहीं दिया है। लेकिन किसी ने नहीं दिया, फिर भी आपका वोट लेकर के सत्ता में आने के बाद हर नेता, हर पार्टी यही करती चली जा रही है। करोड़ों पशु रोज काट दिए जा रहे हैं, और किसकी अनुमति से, किसकी सहमति से, किसके द्वारा दिए गए बल से? आप मतदाताओं के बल से। आपने वोट दिया तब ना उनको ये मौका मिला। मतदान गौ माता की रक्षा के लिए होगा। बोलो कौन कौन तैयार? उठाओ दाहिना, उसकी पहली वाली उंगली को सीधा कर लो, बटन दबाने में काम आती है। हाँ, ये देखो, इस समय जो आपकी मुद्रा बनी है ये कोई सामान्य मुद्रा नहीं है, ये चक्रधारी मुद्रा है। आपके भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे ही दाहिना हाथ उठा के उंगली सीधी करते हैं। सुदर्शन चक्र समझ जाते हैं कि अब भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं, आगे उंगली में मटकाने लगते हैं। आप भी ईश्वर का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप में भी रक्षा की शक्ति है, जगाइए जरा, भावना करिए कि मेरी उंगली में भी सुदर्शन चक्र का बल आ रहा है। बोलिए अहम अनम ऋत्रम कविष्ठव, अहम अनम ऋत्रम कविष्ठव, अहम अनम ऋत्रम कविष्ठव। ये 3 बार हमने संस्कृत भाषा में एक वाक्य आपसे बुलवाया, समझ लो कोई मंत्र है। इसका मतलब है कि जैसे वृत्र नाम का गायों को सताने वाला असुर जब इंद्र के सामने आया था तो इंद्र ने वज्र की मार से उसको बचा दिया था, उसी तरह से मेरे सामने भी गायों को सताने वाला आज का कोई असुर आएगा तो मैं भी इसी सुदर्शन चक्र के बल से उसको पछाड़ दूंगा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवादों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी पर आरोप लगे हैं तो उस व्यक्ति से दूरी बनाना उचित कदम है। उन्होंने विभिन्न कथित अनियमितताओं और जांच प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही शंकराचार्य ने राजनीतिक व्यवस्था पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के समय में सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी बातें सामने आ रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है। हिंदू राष्ट्र हो गया, मान लो अब हिंदू राष्ट्र हो गया तो गाय कटेगी कि नहीं कटेगी? तो बताइए, अभी तो फिर भी घटी मुद्दी मामूली बात है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए हो रहा है। जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और गाय कटेगी तब कहाँ मुँह छिपाओगे? इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र भी बनाना है तो पहले गौ हत्या बंद करनी होगी और गौ माता को सम्मान करना होगा। ये आपका वोट, हिंदू वोट लेकर के ये समलैंगिकता का अपराध नहीं है ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? अगर हिंदू वोट लिया है तो उससे हिंदू काम होना चाहिए ना, हिंदू विरोधी काम कैसे हो सकता है? आप समझो बात को। आपके वोट का मिसयूज किया जा रहा है, 78 साल से किया जा रहा है, हर पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अन्यथा क्या कारण था कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं के वोट से बनी सरकारें गौ माता की हत्या को कभी ना बंद कर दी? लेकिन हिंदुओं ने इस बारे में विचार ही नहीं किया। उन्होंने अंधा होकर के दे दिया, चाहो जो चाहो करो। ये जो आपकी प्रवृत्ति है कि हमारा मत लो और जो चाहो सो करो, ये प्रवृत्ति आपको बहुत बड़े गड्ढे में गिराने वाली है। ये हमारा कहने का तात्पर्य है और यही कहने के लिए हम निकले हुए हैं। जैसे माँ बेटे का संबंध कोई अवैध संबंध हो कि छुपा के रखना पड़े। माँ बेटे जैसा संबंध, इतना पवित्र संबंध संसार में दूसरा कोई पवित्र संबंध है? नहीं है। तो इसकी घोषणा करने में तो गर्व होना चाहिए। तो कह रहे हैं इसकी घोषणा नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले से पशु लिखा है गाय को। अगर घोषणा करेंगे तो उसको काटना पड़ेगा, वो काटने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर पशु सूची से हटाया तो गाय को काटना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो पशु मान के काट ले रहे। इसलिए माता कहने में उनको संकोच हो रहा है। आपको भी कोई संकोच है गाय को माता कहने में? नहीं है तो दोनों हाथ
अभी तक माता मानते थे लेकिन घोषणा नहीं किया था आप लोगों ने। आज शामली के लोगों, आपके सामने ऐतिहासिक दिन आ गया। शंकराचार्य जी के सामने खड़े होकर के तुम लोग को माता के रूप में घोषित करने जा रहे हो। आनंद का अनुभव करो। बोलो मैं अपना अपना नाम ले लो। बड़े उल्लास से बड़े गर्व से घोषित करता हूँ कि गाय मेरी माता है, पशु नहीं है। जो लोग गाय गौ माता को मेरी गौ माता को पशु कह करके संबोधित कर रहे हैं, पशु संबोधित कर माता का अपमान कर रहे हैं, वो मेरी माता का अपमान करे, वो मुझे दुख पहुंचा रहे। ऐसे लोगों को घोर निंदा का पात्र समझता हूँ और उनसे लेन देन का संबंध खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा कि इससे व्यवस्था कमजोर हो रही है और जनता का भरोसा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच राजनीतिक संवाद को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि और सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। शामली और स्थानीय संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति या विवाद के कारण पूरे जनपद की पहचान प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ के विद्वानों और परंपराओं को याद रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए जन जागरण अभियान जारी रखने की बात कही और कहा कि वह प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इस संदेश को लेकर जाएंगे। गुरुजी, आप शामली पहुंचे हैं यात्रा लेकर, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये गविष्ठी यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाताओं को गौ माता के बारे में जागरूक करना उद्देश्य है। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए उनको प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में 225 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज हम शामली पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से संवाद किया। जो शुभेंदु अधिकारी है जिन्होंने 14 साल में बताया कि पहले माँ को फिर हत्या कर दूंगा, उसके बारे में क्या? देखिए, ये नकली गौ भक्ति है। ये जो राजनीतिक हिंदुत्व है उसकी पोल खुलने जैसा है कि 14 साल तक तो माँ जी 14 साल के बाद सब्जी भाजी। ये नहीं हो सकता। अगर गाय माँ है, जब तक वो जीवित रहेगी तब तक माँ है और बीच में उसकी स्टेटस में बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसी से पता चलता है कि ये जो भाजपा है इसका हिंदुत्व नकली है। गुरुजी, जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो में दिखते हैं कि गांव की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के शासनकाल में ये बात यह है कि गाय के सामने खड़े होकर के उसके ऊपर हाथ फेरते हुए और गुड़ घी खिलाते हुए, रोटी खिलाते हुए का फोटो अगर कोई वायरल करता है तो ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी को गौ सेवा करनी है तो उसको शासन सत्ता में गाय को जो पशु कह करके बुलाया गया है उसको हटाना पड़ेगा और गौ माता को माता के रूप में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब ये मुख्यमंत्री की गौ सेवा मानी जाएगी। अन्यथा एक व्यक्ति की गौ सेवा का गुड़ खिला दीजिए, हो जाता। आपने तो जिक्र किया अभी हिंदू राष्ट्र सेवा और गौ राष्ट्र सेवा, तो दोनों में से पहले किसको प्राथमिकता? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और गौ हत्या होती रहेगी तो हिंदू राष्ट्र कलंकित हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले गौ माता की हत्या बंद हो तब हिंदू राष्ट्र की बात की जाए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि धैर्य बनाए रखे, SIT बनी हुई है, जांच हो रही है, जिसमें सबूत। बात यह है कि SIT क्या जांच करेगी? जिस ट्रस्ट से सीधे PMO जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, किसी अफसर की हिम्मत है कि वहाँ पे जा करके और जो निष्पक्ष बात वो कह दे? वो तो वहाँ से जो निर्देश आएगा तो अनुसार रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं चंपत राय जो है उनकी विधायकों को वहाँ पर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि जो है वो बाबर को मानते हैं। अब अखिलेश यादव क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, हमको इससे क्या लेना देना है? हमारी जो बात है वो पूछो। चंपत राय पर जो आरोप लगे हैं उन पर स्वामी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कोई संशय नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार जो है उस पर ट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको मेरी मीटिंग में नहीं आना चाहिए। अब बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया कि अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को अपनी मीटिंग से अपने पास से दूर रखा, ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया, हम इसकी प्रशंसा करते हैं।
क्योंकि जिस समय किसी के ऊपर दाग है उस समय उसको पास बैठाने का मतलब ही अलग होता है। तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया, ये अच्छा लगा। लेकिन जो नरपेंद्र मिश्रा है निर्माण ट्रस्ट के, घोटाला हुआ नहीं कोई? अरे भाई घोटाला नहीं हुआ तो मना क्यों करवा रहे हो डीएम से कि वो नहीं आएंगे, उनका प्रतिनिधि वो आएगा? कह रहे हैं कि उसमें अगर आपके पास कोई सबूत है, आरोप लगा रहे हैं तो अब सबूत कौन जाएगा वहाँ निकालने के लिए? और सबूत जो गोबर में से रुपया निकलता है वो सबूत नहीं होता है। गोबर में रुपया रखा जाता है, गोबर से रुपया निकल रहा है, वो सबूत नहीं है, लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सबूत नहीं है। महीनों का सीसीटीवी डिलीट करके तुमने रखा है, वो सबूत नहीं है। जो आवाज़ उठाता है उसको तुम निकाल देते हो, ये सबूत नहीं। क्या होता है सबूत फिर? और कौन सा सबूत होता है? ये सब सबूत तो चिल्ला कर महाराज जी आपने कहा नरपेंद्र मिश्रा की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? इनकी नरपेंद्र मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों के ऊपर। महाराज जी अब वो वहाँ पर बैठ के मंदिर बनवा रहा है। इसने हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, हमारे भाई मारे गए, उसको वहाँ मंदिर के परिसर में देख करके खून खौलता है हम लोगों का। और किस रूप में देखें उसको, बताओ? स्वामी जी आपने कहा कि 78 सालों में गौ की रक्षा कोई भी सरकार नहीं कर पाई, फिर जो आप अब ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी सरकार रक्षा कर पाएगी, किसको जनता वोट दे? हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार नहीं कर पाई, इसीलिए अब ऐसे लोगों को तुम चुनो जो कम से कम ये कर सके। कौन लोग हैं वे जिन्हें चुना जाए? अब आएंगे, देखो जब वोट पैदा हो जाएगा ना, जब पक्का होगा कि ये तो गाय की रक्षा के लिए ही वोट मिलेगा, तो उस वोट के लेने के लिए चारा डाल दोगे ना तो कई कबूतर आ जाएंगे। चिंता मत करो, पहले गाय का वोट पक्का होने दो, उसके बाद कितनी पार्टियां गौ भक्त आएंगी आपको क्या पता, भीड़ लग जाएगी। और ये जो पार्टियां हैं ना, ये तब ये भी पक्के गौ भक्त बन के आ जाएंगे। सरकार ने SIR लागू करके एक छटनी कर दी, अपने जो उनके खिलाफ वोट थे उन लोगों को अलग कर दिया। तब इसमें आप कैसे अपेक्षा करते हैं आप और कोई चुनाव क्यों नहीं जीत पाएगा? ऐसा है कि जो मिलावटखोर होते हैं ना, वो पूरा बोरा पत्थर का नहीं बेचते हैं। बोरे में 90 किलो 95 किलो गेहूँ होता है, उसमें 1-आधा किलो पत्थर मिला के बेचते हैं, 2 किलो पत्थर मिला के बेचते हैं। ऐसे ही ये जो धांधली चुनाव में होती है, ये थोड़े वोटों की होती है, सारे वोटों की धांधली नहीं होती है। इसलिए जब गौ माता के लिए वोट पड़ने लग जाएगा और गिना जाने लगेगा, तो उसके बाद देखिएगा सबको बुखार आएगा। आप डाल के तो देखिए, गिनवा के तो देखिए कि इतने वोट हो गए। सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है खुले, वो ठीक है, 50 करोड़ लो, 20 करोड़ लो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा है कि सांसद विधायक जब बिकने लग गए, और ट्रेडिंग हो रही है, सांसदों की ट्रेडिंग हो रही है। जैसे खिलाड़ी बिकने लगे IPL में, वैसे सांसद बिक रहे हैं। आप जब चाहो जहाँ से चाहो सांसद ले लो। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो तंत्र है, ये तंत्र ही कलंकित हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था अनास्था में बदल जाएगी और एक दिन ये सब तंत्र खत्म होकर के नई व्यवस्था आएगी। भारत सरकार अमेरिका से भी आयात करने का समझौता करने जा रही है जुलाई में। अब कुछ भी कर सकते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठ करके कहता है कि इस आदमी से मिलो, ये देखता अच्छा है लेकिन अंदर से हत्यारा है, जब वो इनके मुंह पर उतना कह रहा है और एक ही करके हंस रहे हैं, इससे बढ़कर के दिन आपने देखा था कभी? ये दिन तो आपने देख लिया ना अपने जीवन में। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बड़े दबाव में है अमेरिका के इस राष्ट्रपति के, पता नहीं किस कारण से वो अपमान पे अपमान करता चला जा रहा है। और इनकी तरफ किलर, वो नहीं कह सकते थे कि किलर तो तुम हो, अभी तुमने हमारे 3 जवानों को मारा। कम से कम उसी समय वे कह देते कि मिस्टर ट्रंप, लेकिन मिस्टर ट्रंप नहीं कह रहे थे, ये तो एक्सीलेंसी 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 कह के संबोधित कर रहे थे। अगर उसी समय कह देते कि मिस्टर ट्रंप अभी 3 भारतीयों को आपने मारा है, अगर मैं आपको किलर कहूँ तो, अगर मान लो वो मजाक ही में कह रहा था तो तुम भी मजाक भी होता है, उसमें भी जवाब सवाल होता है, तो कह सकते थे, लेकिन आप नहीं कह पाए। भारत की बड़ी बदनामी हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बदनामी कभी नहीं देखी। 62 दिन की खरीद शुरू की जा रही है अमेरिका से, अगले महीने से शुरू हो रहा है। उसमें कपास भी है, आपका चावल भी है और हाँ जी बिल्कुल। अमेरिका का आप देखिए, इस समय तो भारत है ही नहीं है। भारत में अमेरिका ही हमारा शासन चला रहा है। अमेरिका कहता है उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। उसने कहा कि युद्ध बंद करो तो बंद कर देते हैं।
नहीं, अपनी मान मर्यादा की भी परवाह नहीं करते। जनपद के एक व्यक्ति ने आरोप लगा के अब अपने आरोप से पलट रहा है, उस पे क्या कहेंगे? अब बात यह है कि वो सब बातें हमारे स्तर की नहीं है, क्योंकि वो रोज अपडेट करते हैं अपनी। आपका जनपद बदनाम ना हो, बस इतना ही हम चाहेंगे। आपका जनपद जो है ऐसे लोगों के कारण बदनाम होता है। हम शामली को इस रूप में याद नहीं करना चाहेंगे। वो देखिए, शामली में बड़े बड़े अच्छे लोग हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वीर हुए हैं। हम उनके कारण शामली को याद रखना चाहेंगे। हिस्ट्री शीटर के कारण शामली को हम याद नहीं रखना चाहेंगे। आप लोगों को भी कह देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ के नहीं। बिल्कुल महाराज जी, है नहीं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थन मौजूद रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।